JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। वर्ष 2021 में आभूषणों पर हॉलमार्किंग को लेकर सरकार और ज्वेलरी संगठनों के बीच दिखा रस्साकशी। आखिरकार 1 दिसंबर 2021 से देश के 256 जिलों में हो गई अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने मुंबई के सिब्ज के विकास और रेनोवेशन के लिए खोली अपनी तिजोरी। सिब्ज के रेनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भारतीय सोना बाजार के इतिहास में 2021 को हमेशा किया जाएगा याद। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद सेबी ने हाल ही में सोने के एक्सचेंज की शुरुआत की। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में दिखी काफी हलचल। एक साल में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $75 प्रति औंस की आई गिरावट। और इस साल में मुंबई शेयर बाजार ने निवेशकों को किया मालामाल। कुछ कंपनियों के शेयरों ने 300% से अधिक का दिया रिटर्न। ज्वेल 10 न्यूज के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। वर्ष 2021 में ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा छाया रहा तो वो है हॉलमार्किंग का। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को लेकर सरकार और ज्वेलरी संगठनों के बीच काफी रस्साकशी देखने को मिली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने हॉलमार्किंग के लिए 1 जून 2021 की अंतिम समय सीमा रखी थी, लेकिन ज्वेलर्स का आरोप था कि देश में पर्याप्त मात्रा में हॉलमार्किंग सेंटर न होने से इस समय सीमा के अंदर हॉलमार्किंग संभव नहीं है। जिसके बाद सरकार ने यह समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तय की। इसके बाद ज्वेलर्स संगठन ने सरकार से और वक्त मांगा, जिस पर सरकार ने संगठन को हिदायत देते हुए अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए 30 नवंबर 2021 की समय सीमा फिक्स कर दी और कहा कि अब इसके आगे डेट पर डेट नहीं मिलेगी। आखिरकार 1 दिसंबर 2021 से देश के 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो गई। बाकी बचे जिलों में सरकार हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने मुंबई के सिब्ज के विकास और रेनोवेशन के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने काफी लंबे समय बाद पेंडिंग पड़े सिब्ज के रेनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपए देने की जहां घोषणा की, वहीं इस सिब्ज जोन में 70 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन कर लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय सोना बाजार के इतिहास में 2021 को हमेशा याद किया जाएगा। शेयर बाजार की तरह भौतिक सोने में व्यापार करने के लिए केंद्र सरकार ने सेबी को मंजूरी दे दी है। यही वजह रही कि केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने हाल ही में एक सोने के एक्सचेंज की शुरुआत को अधिकृत किया, जहां सोने और चांदी का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट यानी EGR में किया जा रहा है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में काफी हलचल देखने को मिली। अगर हम 1 जनवरी 2021 की बात करें तो गोल्ड स्पॉट की कीमत $1893 प्रति औंस के आसपास देखा गया था। पिछले एक साल में यह दर 1760 से $1850 प्रति औंस के बीच घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वर्ष के अंत में यह 1818 के आसपास ही देखा गया। यानी एक साल में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $75 प्रति औंस की कमजोरी देखने को मिली। सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए स्वर्णमय ईयर हो। गए वर्ष की अगर बात करें 2021 की, तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सिल्वर के लिए एक बहुत ही सुनहरा साल रहा था। इसमें इंपोर्ट फिगर बढ़ा है। अपने गोल्ड का जो
से उभर कर इम्पोर्ट फिगर भी 800-900 टन के करीब हो गया है। प्राइस रेंज बाउंड रह गई थी, 47,000 और 50,000 के बीच में प्राइस रह गई थी। प्लस यूएस का टेपरिंग और यूएस इंटरेस्ट रेट इस साल नहीं बढ़ सका, तो उस हिसाब से गोल्ड भी एक रेंज बाउंड रह गया था। रुपया हमारा धीरे धीरे अप्रिशिएट हुआ, पहले 76 हाफ से 74.20 तक रुपया भी रहा। तो पूरा साल अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने नई खरीदारी की। जो लोग हमारी इंडस्ट्री से जो दूर रहते थे उन्होंने भी गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में बाय करना चालू किया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो 2021 का साल बहुत ही अच्छा रहा। वर्ष 2021 की दीपावली ग्राहकों और ज्वेलर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। अगर मुंबई झवेरी बाजार की बात करें तो दशहरा और दीपावली पर ग्राहकों ने जमकर सोने के आभूषणों की खरीदारी की, क्योंकि दशहरा और दीपावली पर सोने का भाव 47,600 प्रति 10 ग्राम होने के कारण ग्राहकों को आशंका थी कि कहीं शादी के सीजन में यह सोना 50,000 के आंकड़े को पार न कर जाए। यही वजह रही कि लोगों ने इस दीपावली पर दिल खोल कर खरीदारी की। नया साल 2021 पूरा होने जा रहा है और 2022 की तैयारी हम कर रहे हैं। 2021 का मिला जुला कर जहाँ जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है, शुरुआत में कोरोना वायरस की महामारी से सोना भी जो था 30,000 से बढ़ के 58,500 तक गया था और काम भी एकदम बंद हो गया था, क्योंकि कंप्लीट सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था। अब जैसे जैसे लोगों ने 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ली और धीरे धीरे काम शुरुआत की, तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और जो स्पेंडिंग शादियां थी उसका भी झूम आया और हम देखते देखते एक अच्छे सा बिजनेस लास्ट क्वार्टर में लोगों का हुआ है। अब लेकिन 2022 की बात करें तो 2022 में सोने में एक और भी आने वाले समय में लोग तेजी देख रहे हैं। जो इस समय सोना करीबन $1,700-1800 के पास था इंटरनेशनल मार्केट में, वो हो सकता है 2000 और 2200 के आसपास जावे। इस बार जो शादियां हैं, मिड जुलाई तक शादियां हैं, तो लोग इस समय खरीदारी कर रहे हैं। यह साल आभूषण कारीगरों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है। पिछले वर्ष दीपावली पर बाजार बंद होने के कारण आभूषण कारीगरों के सामने काम का संकट देखा गया था, लेकिन वर्ष 2021 की दीपावली और दशहरा पर उनके काम की भरमार देखने को मिली। ग्राहकों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आभूषण कारीगर दिन रात काम करते देखे गए। कारीगर थोड़ा थोड़ा उभर रहा था। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में जो एकदम वर्स्ट सिनेरियो तैयार हुआ था, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन आया। सेकेंड लॉकडाउन में जुलाई अगस्त के बाद 2021 थोड़ा थोड़ा कारीगर ये खत्मे से उभर रहा था। पिछले 2021 में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कारीगरों का हाथ में कारीगर तो शॉर्टेज था ही, तो वो हिसाब से कारीगरों का हाथ में काम था। आहिस्ता आहिस्ता जो एक वर्स्ट सिचुएशन था उसमें से थोड़ा थोड़ा उभर रहा था। साल 2021 डायमंड उद्योग के लिए काफी सुनहरा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लगातार पॉलिश डायमंड की मांग के चलते देश के एक्सपोर्ट में भारी बढ़त देखने को मिली। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 माह के दरमियान देश का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट $41 बिलियन तक जा पहुंचा है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 3 माह में यह एक्सपोर्ट नई ऊंचाई छू जाएगा। 2021 साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कहिए तो आखिरी क्वार्टर अच्छा रहा। क्रिकेट की परिभाषा में कहिए तो आखिरी ओवर्स में 6 लगे। इसकी वजह से पूरे साल की सरेराश आ गई। 2022 का साल के लिए हम इतना ही एक्सेप्ट करते हैं कि 2022 का साल इससे बेहतर जाए और इंडस्ट्री के लिए बल्ले बल्ले हो। और अभी डायमंड ज्वेलरी की बात करें, डायमंड की बात करें तो पॉलिश डायमंड में बहुत सारी डिमांड है और शॉर्ट सप्लाई की वजह से अभी जो भी डायमंड ज्वेलरी के ऑर्डर्स है और डायमंड्स के ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाहते कि 2022 में इसकी वजह से डायमंड एक्सपोर्ट और बढ़े और आखिरी क्वार्टर की वजह से हमारा जो गोल था एक्सपोर्ट्स का
वो आखिरी क्वार्टर की वजह से फुलफिल हो पाया है। मुंबई शेयर बाजार 2021 में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला वर्ष साबित हुआ है। पिछले एक साल में निवेशकों ने मुंबई शेयर बाजार में अपने निवेश से 300% से अधिक की कमाई की है। पिछले एक साल में शेयर बाजार ने काफी उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन देश की मजबूत अर्थव्यवस्था होने के कारण निवेशकों ने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की। और अगर हम मेटल की बात करें तो निवेशकों ने वर्ष 2021 में मेटल शेयरों में निवेश कर एक साल में 74% से अधिक का रिटर्न हासिल किया है। बाजार के जानकारों के अनुसार वर्ष 2022 देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा वर्ष साबित होगा। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.